ऐसा ये चोरी वोरी नहीं चलेगा। ये तो बहुत कम है, 45 लाख के आप सपने दिखा रहे हो। और हाय गाइस, दिस इज श्रेयांश गिल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो करेंटली आई एम वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट टेक्योन। तो इस वीडियो में मैं माइक्रोसॉफ्ट की सैलरी बताने वाला हूँ और माइक्रोसॉफ्ट का वर्क लाइफ बैलेंस बताने वाला हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी कहाँ कहाँ लोकेटेड है सब बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सब कुछ जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो में इंडिया की बात करेंगे। तो इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस 3 जगह है, जो है बैंगलोर, नोएडा और हैदराबाद में। अगर मैं वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट में, तो मैंने वर्क लाइफ बैलेंस किसी से भी गंदा रिव्यू नहीं सुना है माइक्रोसॉफ्ट में। माइक्रोसॉफ्ट का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत चिल है एंड बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। तो वर्क लाइफ बैलेंस के पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छी कंपनी है ये। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की सीटीसी बताऊं तो माइक्रोसॉफ्ट की सीटीसी जो फ्रेशर को मिलती है वो 45 लाख मिलती है। अब आप बोलोगे 45 लाख, इसको डिवाइड बाई 12 करेंगे एंड जो 3.8 लाख आता है वो हमें सीटीसी मिलेगा। ये जो सीटीसी होता है इसको हम डिवाइड बाई 12 नहीं कर सकते। आपको अगर नहीं पता है तो ये मैं बता रहा हूँ, ये सीटीसी को डिवाइड बाई 12 नहीं करता है। ये सीटीसी अलग होती है और बेस पे अलग रहता है। सीटीसी में बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ तो सीटीसी में उनका ज्वाइनिंग बोनस आता है, परफॉर्मेंस बोनस आता है, स्टॉक्स आते हैं एंड बेस पे आ रहा होगा। तो ये 4 कंपोनेंट आ रहे होंगे। तो हम इस 4 कंपोनेंट पे बात करने वाले हैं। तो जो फ्रेशर को 45 लाख दिया जाता है उसका मैं बेस पे बताता हूँ। तो बेस पे अराउंड 14 लाख होता है। 14 लाख आपको मिल रहा होगा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट आउट ऑफ कॉलेज ज्वाइन कर रहे होगे। तो आप बोलोगे अच्छा 14 लाख, ये तो बहुत कम है। 45 लाख के आप सपने दिखा रहे हो और 14 लाख दे रहे हो। हाँ, रियलिटी यही है कि आपको 14 लाख मिलता है एज बेस पे। आप इसको डिवाइड बाई 12 करोगे तो 1.1 लाख समथिंग आएगा। तो ये टेक होम सैलरी मिल रहा होगा आपको। तो अगर मैं ज्वाइनिंग बोनस की बात करूँ तो ज्वाइनिंग बोनस 5 लाख का ज्वाइनिंग बोनस देती है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइनिंग बोनस जो देती है वो 2 कंडीशन में देती है। एक फर्स्ट मंथ सैलरी के साथ आ जाएगा 2.5 लाख रुपए। तो जो 1.1 लाख और 2.5 लाख आ रहा होगा, जो फर्स्ट मंथ की आपकी सैलरी आ रही होगी वो 3.6 3.7 आ रहा होगा आपका, जो माइक्रोसॉफ्ट में बन रहा होगा। और जो सेकंड 2.5 लाख आ रहा होगा वो 13 मंथ में आ रहा होगा। तो कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो बोलोगे अरे बढ़िया है, मैं 3-4 महीने करके ये छोड़ दूंगा, ये 2.5 लाख तो मिल जाएंगे और मैं दूसरी कंपनी स्विच कर जाऊंगा, उसमें भी ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। वो 2.5 लाख आपसे वापस ले लिया जाएगा अगर आप 1 साल पूरा काम नहीं करते हो। तो ऐसा ये चोरी वोरी नहीं चलेगा। आपको पूरा 1 साल तो काम करना पड़ेगा अगर ये 2.5 लाख आपको चाहिए तो। नहीं तो इसकी पॉलिसी रहती है अगर आप 1 साल काम नहीं करते हो तो ये 2.5 लाख वो वापस ले लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स ये $30,000 देते हैं। अगर मैं $30,000 की बात करूँ तो $30,000 होते हैं कुछ 22 लाख के अराउंड। तो 22 लाख का आपको स्टॉक मिल रहा होगा एंड 22 लाख का स्टॉक आप लोग बोलोगे पैसा ही पैसा होगा। बढ़िया है, ये 22 लाख का स्टॉक मिल रहा है। ये 22 लाख का स्टॉक मिल तो रहा होगा आपको, लेकिन ये 4 साल वेस्टेड है। तो अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट का बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट 25% वेस्ट करती है। हर साल आपको 25% मिलेगा। तो अगर मैं 22 लाख का 25% करता हूं तो 5.5 लाख के करीब होता है। तो 5.5 लाख मिल रहा होगा आपको स्टॉक्स में। इसका प्राइस हमें हमेशा बढ़ता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसका प्राइस कम रहेगा। जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ता है इसका प्राइस भी बढ़ता जाएगा आपके पास जितने यूनिट्स रहेंगे। तो अब इसमें एक और कंपोनेंट भी देखने मिल जाएगा, परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस की अगर मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस बोनस जो मिलेगा 2 लाख तो आपको मिलता ही है परफॉर्मेंस बोनस, और उससे ज्यादा भी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। अब जो मेन कंपोनेंट आता है वो होता है रीलोकेशन बोनस। अगर आप रीलोकेट कर रहे हो तो आप कोई दूसरे शहर में हो और आप रीलोकेट कर रहे हो बैंगलोर, नोएडा या हैदराबाद, तो अगर मैं रीलोकेशन बोनस की बात करूँ तो 3.5 लाख रीलोकेशन बोनस मिल रहा होगा एंड उसमें 50,000 जो होगा वो ब्रोकरेज होगा और 3 लाख आपको रीलोकेशन का मिल रहा होगा। तो अगर मैं रीलोकेशन का बताऊं तो रीलोकेशन में आपका फ्लाइट्स, आपका बोर्डिंग, होटल सब इंक्लूडेड रहता है। इसमें 2 प्लान रहता है। आप रीलोकेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हो, वरना आप बोल सकते हो कि पैसे मुझे दे दो, मैं रीलोकेशन वगैरह सब संभाल लूंगा। तो उन लोग रीलोकेशन टेक केयर करते हैं। तो उसमें उन लोग कैब देते हैं, ड्राइवर देते हैं, होटल देते हैं, आपका फूड देता है और फैमिली को भी लेके जा सकते हो। तो आप 5 लोगों को लेके जा सकते। हाँ, तो इसमें ये सब इंक्लूडेड रहता है। माइक्रोसॉफ्ट के फायदे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको कोई आपका हॉबी है, जैसे आपको यूट्यूब का हॉबी है या आपका किसी चीज का भी हॉबी है, तो उसके लिए आपको एडिशनल 50,000 देती है। तो माइक्रोसॉफ्ट बेनिफिट्स में बहुत अच्छी कंपनी है। ये हो गई SD1 की सैलरी या फ्रेशर की सैलरी। तो माइक्रोसॉफ्ट जो लेवल स्टार्ट करता है वो लेवल 59 से स्टार्ट करता है एंड लेवल 80 तक होता है माइक्रोसॉफ्ट में। अगर मैं बात करूँ लेवल्स की, लेवल 59 एकदम बेसिक फ्रेशर को मिलता है एंड लेवल 80 ऐसे चला जाता है। SD1, SD2, SD3 ऐसे चलता रहता है। तो लेवल 59 और लेवल 60 जो होता है वो SD1 के लिए होता है। लेवल 61, लेवल 62 होता है SD2 के लिए। लेवल 63, लेवल 64 होता है SD3 के लिए। एंड सबका बेस में डिफर कर जाता है। जैसे अगर आपको
मैंने बताया कि 14 lakhs का SD1 को बेस मिल रहा होगा, तो यही बेस अगर मैं SD2 की बात करूं तो 25 से 26 का हो जाएगा, और मैं यही SD3 के लिए बात करूं तो ये 35 to 40 में आएगा ये बेस। तो ये आपका डिफरेंट बेस रेंज आएगा आपका डेजिग्नेशन के ऊपर। ये इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, आपके प्रमोशंस वगैरह पे डिपेंड करता है। अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो प्रमोशन में जो हाइक वगैरह होता है, माइक्रोसॉफ्ट जो हाइक देती है वो 20 से 30% के बीच में देती है। ये माइक्रोसॉफ्ट का हाइक का स्ट्रक्चर है। ये वीडियो बताने का पर्पस यही था, आपको मोटिवेशन देना था कि आप कोई भी कंपनी में जा सकते हो और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी देख सकते हो। एंड मेरे को जब ये सब नंबर्स मैं सुनता था कॉलेज में, तो मेरे को तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता था कि अच्छा ये इतना पे करती है माइक्रोसॉफ्ट, तो इन जैसी कंपनीज में काम करने का कभी मौका मिले मुझे। तो मैं इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग भी ये वीडियो देख के मोटिवेट हो, क्योंकि मेरे को तो मोटिवेशन फील होता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अगर आपको और भी कंपनीज का वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, CTC हो गया, या कोई भी और डिटेल चाहिए कंपनी से रिलेटेड, तो आप ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।